हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने ब्लैंकेट को इस्तेमाल करने के पूरे 5 आइडिया। तो अगर आपके पास भी पड़े हुए हैं पुराने बेकार ब्लैंकेट के जिसका अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा आपको घर में काम आएगी। तो आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये वाला जो ब्लैंकेट मैं आपको दिखा रही हूँ वो मुझे गिफ्ट में मिला था। आजकल हमारे में कोई भी फंक्शन होता है ना, तो ब्लैंकेट गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इस तरीके के थोड़े अच्छी क्वालिटी के ना हो इस तरीके के ब्लैंकेट मेरे पास थे। तो इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें रुइयाँ भी निकल जाती हैं। तो ऐसे कोई भी ब्लैंकेट अगर आपके पास पड़े हैं ओल्ड फैशन के हो तो उसे बच्चे या कोई भी और पसंद भी नहीं करता ओढ़ने का। तो चलिए यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे आइडिया कि आप अपने पास पड़े हुए बेकार से बेकार ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लेन है, इसलिए इनमें से हम जो भी डीआईवाई बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनने वाला है। आप प्लेन या प्रिंटेड कोई भी ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे जितना कपड़ा चाहिए यहाँ पर इतना मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। अब जो भी मैंने कपड़ा मार्किंग किया है वो मुझे डबल चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से इस कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से भी मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये एक बड़ा सा मुझे रेक्टेंगल पीस मिलेगा। तो हमें टोटल 2 पीस चाहिए स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने डबल कपड़ा कट कर लिया है। अब इस कपड़े का मेजरमेंट दिखा दूँ मैं तो 17 बाय 17 इंच हो रहा है मेरा। अब इसे इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है वहाँ से हमें मार्किंग करना है। तो इस तरीके से देखिए गोल घुमाते हुए हमें 8 इंच पर मार्क कर लेना है। अगर आप बड़ी साइज़ बनाना चाहते हैं इससे तो आप 20 इंच ले सकते हैं, यानी कि 20 बाय 20 का स्क्वायर ले सकते हैं। और छोटी बनाना चाहते हैं तो 12 बाय 12 का भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये 2 सर्कल हमारे पास रेडी है। जहाँ पर मैंने मार्किंग करी है उतना हमें छोड़ देना है, बाकी पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सुई धागे से दिखा रही हूँ। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप सुई धागे का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं, और सिलाई मशीन है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, सिलाई कर ली है, उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत है कॉटन की। तो मेरे पास पुराना एक कुशन पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये चिपटा सा हो गया है, पूरी रुई इसके अंदर देखिए सिकुड़ सी गई है। तो इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। सारे रुई को निकाल लेनी है। अगर आपके पास पे इस तरीके से पुराने कुशन पड़े हुए हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों के कोई सॉफ्ट टॉयज़ हैं उस वो बेकार पड़े हुए हैं तो उसकी कॉटन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप साड़ी दुपट्टे जैसे सॉफ्ट क्लॉथ ले लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसकी कतरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी रुई को देखिए मैंने इस तरीके से कंघी की हेल्प से चाहे तो आप खोल सकते हैं, या फिर हाथ से भी खोल लीजिए और फिर इसे एक बार धूप ज़रूर दिखा दीजिए। इसके बाद इसे देखिए, इसे मैं हमने जो खोल बनाया था इसके अंदर इस तरीके से फिल कर लेंगे। अच्छे से इसे फिल कर लेना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे फिल कर लिया है। अब जो ओपन जगह छोड़ी थी उसे हमें बंद करना है। तो मैं यहाँ पर सुई धागे का ही इस्तेमाल करूँगी और इस तरीके से देखिए जो कपड़ा है दोनों साइड वाला इसे हम अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करके रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर हमें सिल लेना है। तो देखिए, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका हमें सेंटर निकालना है, एकदम सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें सीधी लाइनें यहाँ पर मार्क करनी है। तो इस तरीके से हमें टोटल यहाँ पर सभी साइड से लाइनें मार्क कर लेनी है। तो एक फ्लावर का शेप देना है, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, अंदाजे से ही सारी लाइनें मार्क कर ली हैं। उसके बाद सुई धागा लेना है, एकदम मजबूत धागा लीजिए आप, और छोटा सा कपड़ा मैंने ब्लैंकेट का ही ले लिया है। और इस तरीके से सुई से कपड़ा निकालने के बाद एकदम सेंटर जो हमने मार्क किया था वहीं से हम सुई को निकालेंगे। अब यहाँ पर भी आपको कपड़ा ही ऐड कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर घुमाएंगे, जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पर आपको धागा रखना है और इस तरीके से फिर से दूसरी साइड से आपको निकालना है। तो ये इस तरीके से आपको जो मार्किंग करी है उसी के ऊपर धागा रखते जाना है और इस तरीके से घुमाते हुए सुई को निकालते जाना है। पीछे की तरफ मुझे लगा था कि कपड़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी मजबूती के लिए कपड़ा ज़रूरी है, तो बाद में मैंने लगा दिया था। तो इसी तरीके से देखिए एक के बाद एक ये पत्ती बनकर रेडी होती जाएगी।
बहुत बहुत ज़्यादा आसान तरीका है ये डिज़ाइनर कुशन बनाने का। और इसके अंदर हमने वॉशेबल कॉटन ऐड करी है और ये कपड़ा पूरा वॉशेबल है, तो इजीली हम इसे पूरा इसी तरीके से वॉश भी कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में मैंने इस तरीके से सिल लिया है। अगर धागा कम पड़ता है तो वहीं पर आप जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मैं 4-5 गांठें लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। और इस तरीके से ये मेरा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है और बनाने में कितना आसान है, कोई भी बहुत ज़्यादा इजीली बना सकता है। मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है जिससे इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये बना है। आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो बीच में अपनी पसंद की का कोई भी शॉ बटन ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पीस बनाकर आपको दिखाया है। आप अपने ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके 2, 3, 4, 5 आपको जितने भी पसंद है उतने अपने बेड के लिए या फिर सोफ़ा के ऊपर रखने के लिए बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए हम ब्लैंकेट के दूसरे कॉर्नर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 40 बाय 40 इंच का मार्क कर लिया है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी तो सॉरी। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों साइड से 40 इंच पर मार्क किया है। लगभग लगभग 1 मीटर जितना कपड़ा दोनों साइड से आपको मार्क करके बड़ा सा एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है। अब इसके दोनों साइड ऑलरेडी फोल्ड करी हुई है और एक साइड जो बची हुई है, 2 साइड बची हुई है, उसके कॉर्नर पर आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर से 12 इंच पर हम एक साइड से मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड पर भी 12 इंच पर ही मार्क कर लेना है। अब यहाँ सेंटर से इसका जो कॉर्नर है वहाँ से भी आपको मार्क करना है, तो मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ब्लैंकेट का जो बचा हुआ कपड़ा है उसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। जो अच्छी फिनिशिंग वाली फोल्डेड साइड है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेट करके रखा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे वाला कपड़ा दिख रहा है तो हमें पता चल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर मार्किंग भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो एक क्रॉस वाला कॉर्नर वाला कपड़ा हमें यहाँ ऊपर के लिए मिल गया। इसके कॉर्नर को भी थोड़ा सा मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब इसके किनारों को जो ओपन किनारे हैं उसे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो दोनों साइड ओपन थी वहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने फोल्ड कर लिया है। जो कपड़ा हमने लगाया था वो सीधी साइड पर हमें लगाना है और इस दूसरी साइड पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी बेबी सीट बनकर हो चुकी है रेडी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये ब्लैंकेट और बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में ये गर्म भी होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। आप एकदम आसानी से इसे बना सकते हैं और अपने लिए बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। बीच में बड़ा वाला जो हिस्सा है उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। 53 बाय 24 इंच ये हो रहा है। आप चाहें तो इससे छोटा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसका मेज़रमेंट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ले ली है पुरानी बेडशीट, डबल लेयर में इसके ऊपर बिछा के रखी है और सभी साइड से 1-1 इंच जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ब्लैंकेट को। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो डबल फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंकेट का कपड़ा इस तरीके का है कि यहाँ बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, तो मैं सिर्फ इसे एक बार ही फ़ोल्ड करूँगी और ये अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए पूरे में मैंने पिन भी लगा ली। अब देखिए पूरे में मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई कर ली है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये मेरा मैट बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अपने बेड के साइड में इसे लगा सकते हैं या फिर अपने किचन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इस तरीके के मैट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। आपने ऑनलाइन भी देखे होंगे और मार्केट में भी देखे होंगे। तो आप घर पर पुराने ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके इजीली इसे बना सकते हैं। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसी को हम ले लेंगे और इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और मेज़रमेंट के लिए मैंने अपनी बेबी की पुरानी कैप ले ली है। तो आप जो भी मेज़रमेंट का बनाना चाहते हैं वो आपको कैप ले लेनी है, कपड़े को फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से कैप को सेट करके रख दीजिए। अब यहाँ पर सिलाई की जगह छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है।
और यहाँ नीचे वाली साइड पर इलास्टिक थोड़ी सी लूज़ हो गई है, तो देखिए 1/2 इंच हम अंदर की तरफ इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आगे की तरफ भी अच्छा शेप आए उसके लिए आपको इस तरीके से 1/2 इंच क्रॉस में कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है कैप की। अब ये हमारी जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे राउंड में। उसके बाद यहाँ वाली साइड पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ राइट साइड पर फोल्ड करना है। अगर आप डिज़ाइन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी लेस लगा रही हूँ, तो राइट साइड पर ही फोल्ड करूँगी और इस तरीके से देखिए लेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए यहीं पर हम लेस को इस तरीके से अटैच कर देंगे। और आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट में भी हम लेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस के ऊपर एक और सिलाई हम कर लेंगे, जिससे इसमें मजबूती भी आ जाएगी, साथ के साथ अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। अंदर वाला कपड़ा भी दब जाएगा और लेस भी अच्छे से बैठ जाएगी। अब मैंने ब्लैंकेट से बचे हुए कपड़े से ही इस तरीके की एक पतली सी स्ट्रिप कट कर ली है। आप चाहें तो कपड़े को फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा ऐसे ही लिया है क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है ना तो बच्चे को गले में चुभता है, वो कैप को पहनना ही पसंद नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे कैप को निकाल देते हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को कैप पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और एक कैप से काम नहीं चलता है, तो 2-4 कैप की ज़रूरत पड़ती रहती है। और कैप भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, तो आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से उसे घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग आई थी इसकी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ये मेरी बेटी को। सो आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए जो भी बचा हुआ कपड़ा था उसे जोड़कर एक रेक्टेंगल पीस बनाया मैंने और एक रेक्टेंगल पीस पूरा ही निकल रहा था मेरे पास। अब ये 2 पीस है जिसका मेज़रमेंट है 17 बाय 12 इंच। इसी के साइज़ का एक और पेपर का टुकड़ा मैंने कट कर लिया है और इसे इस तरीके से हमें 2 बार फोल्ड करना है। इसके बाद देखिए इसकी जो ओपन साइड है, जो खुली साइड है, वो आगे की तरफ है और यहाँ पर हम कॉर्नर पर इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया था, पर मेरा जो आ रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे से 1.5 इंच है और कॉर्नर पर समथिंग 1 इंच जितना है और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। तो देखिए ये ओपन करेंगे तो इस तरीके का एक शेप बन जाएगा। अब जो हमारे रेडी पीस थे 2 रेक्टेंगल, उसके ऊपर इस पीस को रखकर हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस इस तरीके से कट हो चुके हैं। अब हमें एक स्ट्रिप चाहिए, तो जो ब्लैंकेट के साइड में फोल्डेड पट्टियाँ थी वही मैंने ले ली हैं। आप चाहें तो कपड़े को फोल्ड करके ले सकते हैं। और आपका कपड़ा अगर स्ट्रेचेबल नहीं है तो आपको सेम मेज़रमेंट का ये कपड़ा लेना है। 17 इंच है तो 17 इंच ही, लेकिन ये स्ट्रेचेबल है तो मैंने 2 इंच कम लिया है, यानी कि ये स्ट्रिप मैंने 15 इंच की ली है। और आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है तो आपको इसके अंदर इलास्टिक ऐड करनी होगी। अब देखिए इस तरीके से जो सीधा कपड़ा है उसके ऊपर एकदम सेंटर में रखकर दोनों साइड सिलाई करके स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद पहले पीस को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे पीस को हमें उल्टा रखना है, यानी कि दोनों कपड़ों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 4 इंच जितना मार्किंग किया है, उतना हमें ओपन छोड़ना है, बाकी पूरे में हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए पूरे में मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद इसे जो हमने जगह ओपन छोड़ी थी वहीं से इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको यहाँ पर लेनी है कॉटन। आपके पास कॉटन नहीं है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे ही आप सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े जैसे साड़ियाँ हैं, कॉटन की दुपट्टे हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में अच्छे से मैंने इसे कॉटन से फिल कर लिया है। इसके बाद इसकी जो स्ट्रिप हमने ऐड करी थी उसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ रखना है और पूरे में अच्छे से थपथपा लेंगे। अब जो ओपन जगह थी उसे हमें सुई धागे की हेल्प से यहाँ सिल लेना है। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था उसी तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से सिल लीजिए। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे कार में। सो आई होप दोस्तों ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे ब्लैंकेट को इस्तेमाल करने के कुछ अलग अलग आइडिया। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इनमें से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।